Hello students, today we will study about Hiralal Shastri and his contribution in the field of education. तो हीरालाल शास्त्री जी के कंट्रीब्यूशन में शिक्षा के क्षेत्र में इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसे हम देखेंगे. हिज पिक्चर इज़ हियर, यू कैन सी हिज पिक्चर. सो वैसे तो हम जनरली काफ़ी सारे रिफॉर्मर्स को पढ़ते हैं, जिसमें टैगोर, गांधी, विवेकानंद जी इन्हें पढ़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कंट्रीब्यूटर हैं जिन्हें जानना ज़रूरी है, जिसमें से कि हीरालाल शास्त्री जी एक है. तो हम शुरू करते हैं इनकी एजुकेशनल फिलॉसफी और जर्नी. Before starting, let's have a look on the background and the life sketch of Hiralal Shastri ji. So he was born on 24th November 1899 in Jobner, राजस्थान. तो इनका जन्म 24 नवंबर को हुआ था राजस्थान में. He started his career in administrative services. इन्होंने प्रशासकीय सेवा से अपना कैरियर की जो शुरुआत थी वो की. बाद में लेटर ही रिजाइंड एंड ही स्टार्टेड वर्किंग फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट. तो इन्होंने सामाजिक और समाज के उत्थान के लिए कार्य शुरू कर दिया. ये गांधी जी की फ़िलॉसफी से बहुत इंस्पायर्ड थे, उससे काफ़ी प्रभावित थे. इन्होंने रूरल रिकंस्ट्रक्शन और वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण जो है उत्थान पे, अपलिफ्टमेंट पे काफ़ी इन्होंने काम किया. इन्होंने जीवन कुटीर, लाइफ कॉटेज इस्टेब्लिश किया रूरल सोशल वर्क के लिए इन 1929. एंड he was an Indian educationist, he was a freedom fighter, and he was the first chief minister of Rajasthan. He also founded, he was the founder member of Banasthali Vidyapeeth, one of the India's leading women university. तो इससे हम सब जानते हैं. बनस्थली विद्यापीठ जो है विमेन यूनिवर्सिटी जो है, ये काफ़ी प्रचलित है और इनका पाठ्यक्रम, इनकी शिक्षा व्यवस्था काफ़ी यूनिक भी है और इन सबका जो श्रेय है वो हीरालाल शास्त्री जी को जाता है. कमिंग टू द मेजर इंस्टीट्यूट ही बिल्ट, जो चीज़ें उन्होंने बनाई उसमें एक जीवन कुटीर याद रखने की चीज़ है और एक बनस्थली विद्यापीठ. जीवन कुटीर इन्होंने 1929 में इस्टेब्लिश किया. ये सेंटर था रूरल वेलफेयर, ट्रेनिंग एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट का. इसमें लिटरेसी, हेल्थ, हैंडीक्राफ्ट एंड विलेज अपलिफ्टमेंट पे कार्य होता था. बनस्थली विद्यापीठ जो कि 1935 में इन्होंने उसको फाउंड किया. सो इन द मेमोरी ऑफ हिज डॉटर शांताबाई हु पास्ड अवे एट एन एज ऑफ 12, उनकी याद में अपनी पुत्री के इन्होंने बनस्थली विद्यापीठ जो है वो विमेन एजुकेशन के लिए बनाया. सो स्टार्टेड विथ 6 स्टूडेंट एंड नाउ हम सब जानते हैं कि ये एक नेशनल विमेन यूनिवर्सिटी है. जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसके लिए हम हीरालाल शास्त्री जी को पढ़ रहे हैं वो है एजुकेशन थ्रू पंचमुखी शिक्षा, द 5-fold डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, जिसकी बात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी देखने को मिलती है. तो ये पंचमुखी शिक्षा क्या है ये हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे. शिक्षा के लक्ष्य, अगर हम शिक्षा के लक्ष्यों की बात करें हीरालाल शास्त्री जी के एजुकेशनल फिलॉसफी में, तो पहला जो था वो सर्वांगीण विकास, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास पर इन्होंने बल दिया, जिसे होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी भी कहते हैं, जिसमें फिजिकल, मेंटल, मॉरल, इमोशनल, कल्चरल पर्सनालिटी के जो भी सारे एस्पेक्ट हैं, भौतिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, नैतिक, सांस्कृतिक विकास हो, तो बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट को इन्होंने शिक्षा का लक्ष्य जो है वो माना. साथ में इन्होंने महिला सशक्तिकरण पे काफ़ी बल दिया और उन्होंने कहा कि एजुकेशन के थ्रू हम विमेंस को एम्पावर कर सकते हैं. तो शिक्षा का एक लक्ष्य वुमेन एम्पावरमेंट भी होना चाहिए. फिर उन्होंने कहा शिक्षा का तीसरा लक्ष्य वो है आत्मनिर्भरता और कौशल का विकास. क्यों ज़रूरी है? फॉर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस. तो अगर आर्थिक तौर पर
हमें इंडिपेंडेंट बनना है तो कहीं ना कहीं जो सेल्फ रिलायंट बनाना पड़ेगा और स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा थ्रू एजुकेशन, जिससे कि जाके हम एक स्टेबल इकोनॉमी जो है वो जनरेट कर पाएंगे फॉर द नेशन। देन इज टू डेवलप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीडरशिप क्वालिटी इन द स्टूडेंट। सो एजुकेशन का जो ओवरऑल एम है ये लीडरशिप क्वालिटीज़ भी डेवलप करना है और साथ में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेवलप करना है। देन इज प्रमोशन ऑफ कैरेक्टर, ट्रूथफुलनेस, सिंप्लिसिटी एंड सर्विस। तो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं इन्हें भी हमें इनकलकेट करना है थ्रू एजुकेशन इन द स्टूडेंट। So these are the broader aims of education according to the Hiralal Shastri's education philosophy. Coming to the objective, शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? To provide education rooted in Indian culture and value. ऐसी शिक्षा देनी है जो कि भारतीय धर्म और मूल्यों को अपने अंदर समाहित किए हुए हो, जिसका रूटेडनेस जो है वो इंडियन कल्चर और इंडियन वैल्यूज़ में हो। साथ में हमें लिंक करना है एजुकेशन को विथ प्रोडक्टिव वर्क। चूँकि ये गांधी जी की फ़िलॉसफी से काफ़ी प्रभावित थे, तो इनकी भी फ़िलॉसफी में कुछ ऐसी बातें दिखेंगी जो गांधी जी की बेसिक एजुकेशन में दिखती है, जहाँ प्रोडक्टिव वर्क की बात है, हैंडीक्राफ्ट्स की बात है या वोकेशनल ट्रेनिंग की बात है। तो उन्होंने भी कहा, इस चीज़ का समर्थन किया कि कहीं ना कहीं एजुकेशन को हमें लिंक करना है वोकेशनल एजुकेशन से, वोकेशनल ट्रेनिंग से, हैंडीक्राफ्ट से, प्रोडक्टिव वर्क से, ताकि हम सेल्फ रिलायंट इंडिविजुअल्स या स्किल डेवलप्ड स्टूडेंट्स या व्यक्ति समाज को दे सके। देन इज टू प्रमोट नेशनल, राष्ट्रीय एकीकरण की बात की, नेशनल इंटीग्रेशन फॉर डेमोक्रेटिक स्पिरिट एंड सोशल सर्विस। तो राष्ट्रीय एकीकरण को भी प्रमोट करना है, शिक्षा के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों को और समाज के प्रति सेवा भाव को भी स्टूडेंट्स के अंदर जो है इन वैल्यूज़ को भी डेवलप करना है। देन टू क्रिएट डिसिप्लिन्ड, स्किल्ड एंड मॉरली स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल। अनुशासित, कौशलयुक्त और नैतिक मूल्यों में परिपक्व ऐसे हमें जो है व्यक्ति समाज में देने हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य जो है वो डिसिप्लिन, स्किल्ड और मॉरली स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स क्रिएट करना। देन the objective of education is to uplift the rural society through educated women and community program। तो आप देखेंगे विमेन एजुकेशन पे काफ़ी इन्होंने फोकस किया है, साथ में रूरल सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट की भी बात इन्होंने की है। कमिंग टू द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, अगर हम देखें कि शिक्षा के प्रति इनका क्या नज़रिया था, सो हीरालाल शास्त्री एजुकेशन फिलॉसफी इज बेस्ड ऑन गांधीयन आइडियल्स। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये गांधी जी के आइडियल से काफ़ी प्रभावित थे। तो जो गांधी फिलॉसफी है जिसमें सिंप्लिसिटी, ट्रूथ और सेल्फ सफिशिएंसी की बात है, ये हमें इनकी पूरी एजुकेशनल फिलॉसफी में देखने को मिलती है। फिर इन्होंने विमेन सेंट्रिक एजुकेशन पे काफ़ी फोकस किया। इन्होंने कहा अगर समाज को बदलना है, अगर हम सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की सोचते हैं, तो वो बिना विमेन एजुकेशन या विमेन एम्पावरमेंट के पॉसिबल नहीं है। तो विमेन सेंट्रिक एजुकेशन देखना होगा। देन इज़ वैल्यू बेस्ड लर्निंग ओवर मियर एकेडमिक एक्सेलेंस। सो हमें एकेडमिक एक्सेलेंस के साथ साथ मूल्य आधारित अधिगम पे भी ध्यान देना होगा। सो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। फिर इन्होंने फिर आप देखेंगे ये भी गांधी जी की फिलॉसफी में 3H की जो बात आती है, इंटीग्रेशन ऑफ हेड, हार्ट एंड हैंड। दैट इज इंटेलेक्चुअल इज रिलेटेड टू हेड, then as emotions is related to heart, and practical learning or skill based learning is related to hand. तो 3H को इंटीग्रेट करके शिक्षा में पढ़ाया जाए, उसकी भी बात इन्होंने कही। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जिसके लिए हम हीरालाल शास्त्री जी की एजुकेशन फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, दैट इज़ द पंचमुखी शिक्षा, द 5-fold डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। इसी पर इन्होंने जो बनस्थली विद्यापीठ है उसका करिकुलम भी पंचमुखी शिक्षा पर आधारित बनाया है, जो कि एक यूनिक कंट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री में। सो इट इज़ अ सेंट्रल पिलर ऑफ हिज एजुकेशन फिलॉसफी। इनकी पूरी एजुकेशन फिलॉसफी में पंचमुखी शिक्षा जो है
ये सबसे इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अब ये पंचमुखी है क्या? पहला है फिजिकल एजुकेशन, जिसके लिए करिकुलम में हेल्थ, स्पोर्ट्स, योगा और डिसिप्लिन इसे हमें डालना होगा। फिर प्रैक्टिकल एजुकेशन की बात की, जिसमें क्राफ्ट्स, वोकेशनल स्किल्स या सेल्फ रिलायंट वर्क को करिकुलम में इंटीग्रेट करेंगे। देन इज एस्थेटिक एजुकेशन, जिसमें म्यूज़िक, फाइन आर्ट्स, डांस इन सब के माध्यम से भी पढ़ाया जाएगा, इन सब चीज़ों के बारे में भी शिक्षा दी जाएगी। देन इज मॉरल एजुकेशन, जहाँ वैल्यू, एथिक्स एंड डिसिप्लिन की बात होगी। एंड लास्ट इज इंटेलेक्चुअल एजुकेशन, जिसमें सारे एकेडमिक सब्जेक्ट्स साथ में रीजनिंग, नॉलेज को भी डेवलप किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये टोटल जो 5 आस्पेक्ट है, इन्हीं के डेवलपमेंट को करिकुलम के थ्रू करने के लिए जो है पंचमुखी शिक्षा का कॉन्सेप्ट जो है वो हीरालाल शास्त्री जी ने दिया था। कमिंग टू सम यूनिक फीचर ऑफ हिज फिलॉसफी, अगर हम पूरी इनकी फिलॉसफी में से जो बातें यूनिक फीचर है जो अगर हम देखें, तो पहला है इन्होंने विमेंस के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काफ़ी स्ट्रेस दिया। देन एजुकेशन को इन्होंने बोला कि इट शुड बी कनेक्टेड विद द रूरल नीड्स एंड नेशनल डेवलपमेंट। तीसरी जो बात इन्होंने कही, बॉडी, माइंड एंड कैरेक्टर यानी बैलेंस्ड डेवलपमेंट की बात की। ये सेम डेफिनेशन हमें गांधी जी की भी एजुकेशन की, बॉडी, माइंड और सोल की जो गांधी जी की डेफिनेशन उससे मिलती हुई दिखती है। देन इज द लर्निंग थ्रू एक्टिविटी, क्राफ्ट एंड कम्युनिटी सर्विस, and then importance of culture and aesthetic refinement. So these are some of the unique feature of his philosophy. Coming to contribution of Hiralal Shastri ji to Indian education, so he was a pioneer of women's higher education in India. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसका उदाहरण है जो बनस्थली विद्यापीठ है राजस्थान में इंस्टीट्यूशन। सो he worked for women's higher education. He created a model of value-based rural education. Along with that, he inspired educational movement across Rajasthan, and Banasthali Vidyapith stand as a living example of his vision. तो बनस्थली विद्यापीठ जो है वो इनका विजन है और इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है राजस्थान में विमेन एजुकेशन, रूरल अपलिफ्टमेंट में। सो दिस इज़ द ओवरऑल फिलॉसफी ऑफ हीरालाल शास्त्री जी। आई होप यू लाइक दिस। थैंक यू सो मच।